फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग के समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, इसके बारे में सीखने वाले हैं। और आइए देख लेते हैं कैसे समीकरणों को संतुलित किया जाता है। और बता दें दोस्तों कि यह क्लास 10th का विज्ञान में हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित समीकरणों को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। और बता दें कि 2 या 3 नंबर में पूछता है, एक एक नंबर मान लीजिए करके 4 दे देता तो 4 नंबर में आपका हो जाएगा। आइए इसको कर लेते हैं कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर सबसे पहले आप उत्तर डालिए, उत्तर डाल दिए, ठीक। इसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बी ए है, बी ए को हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 1। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा डायग्राम टाइप को बना देता हूँ और यहाँ पर लिखेंगे बी ए कितना है, 1 है, ठीक है। और जो ओ है उसको भी हम लोग 1 मानेंगे, क्या 1 मानेंगे। लेकिन यहाँ पर 1 है और इसके नीचे क्या है, 2। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ओ भी कितना हो जाएगा, 2। ये h है, h भी 1 है, लेकिन 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हम लोग का डायग्राम बन गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाइए, यहाँ पर मैंने बना लिया, ठीक है। h कितना है, h हमारे पास 1 है, इसको लिख लिए। br कितना है, तो br हमारे पास कितना है, 2 है, यानी 1 है, सॉरी। br कितना है, 1 है। इतना कर लिया, फिर इसको एरो बनाओ थोड़ा सा है, ठीक। एरो बनाकर फिर ऐसा ही डायग्राम बनाओ कोष्टक टाइप का। बी ए इसमें कितना है, इसके पास 1 है, इसमें यहाँ 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे बी आर कितना है, 2 है, 2 लिख देंगे, ठीक। ये हो गया। फिर यहाँ डायग्राम बनाओ, फिर यहाँ पे लिखो एच कितना है, एच कितना है, 2 लिख देंगे। ओ कितना है, 1 है, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ठीक। यहाँ बी के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। और यहाँ पर H2 दिया, यानी कि H के मतलब H के कितना हो जाएगा, 2 है। H कितना है, 2 है, यानी H2 लिखा है। अब इसको कैसे मतलब संतुलित किया जाता है। संतुलित का मतलब यही होता है कि ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब हम लोग का ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग का ये मतलब समीकरण जो है बराबर है कि नहीं है। देखिए हमारे पास बी ए कितना है, 1 है, बी ए यहाँ पर कितना है, 1 है, ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर 2, ओ कितना है, 2 है, ओ है कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पर ओ कितना है, 1 है। ये क्या है, बराबर नहीं है। इसको सबसे पहले बराबर करेंगे कैसे, इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास h 4 हो जाएगा और o कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं बराबर है कि नहीं है। बी ए कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, o 2 है, यहाँ पर भी o 2 है, यहाँ पर h 2 है, लेकिन यहाँ पर h कितना है, 4 है, ठीक है। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर h 2 है और यहाँ पर h 1 है, इसमें 2 गुणा कर देते हैं। यहाँ पर करेंगे तो 2h हो जाएगा और 2 br हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2h और 2h कितना हो जाएगा, 4h हो जाएगा। यहाँ पर कितना h है, 4h, यानी कि दोनों आपस में 4h बराबर है। फिर यहाँ पर देखिए 2 br है, लेकिन यहाँ पर भी कितना है, 2 br है, यानी कि यह भी आपस में बराबर है। ba 1 है, यहाँ पर भी b 1 है, ये भी बराबर है। o 2 है, यहाँ पर भी o 2 है, ठीक। यानी कि सभी हम लोग का क्या है, आपस में समीकरण क्या है, बराबर हो गया है। यह इसी को क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। यहाँ पर इसका आंसर मैं लिख देता हूं, कैसे आपको लिखना है। लिखेंगे यहाँ पर कि बी ए लाल से लिख देना, बी ए ओ एच का होल ट्वाइज प्लस, इसमें गुणा हुआ है 2HBr, 2HBr, ठीक। यहाँ पर गोज टू यहाँ पर कर देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे BaBr2 प्लस 2H2O। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि हम लोग यह समीकरण को क्या किया है, संतुलित कर दिए। फिर अगला हम लोग का ये समीकरण, इसको भी संतुलित कर देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर उत्तर डालिए, उत्तर डाल दिए। उत्तर डालने के बाद हम लोग फिर ऐसा डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना लिए, ठीक है।
के का मतलब पोटेशियम कितना है, 1 है। सी कार्बन कितना है, 1 है। एन नाइट्रोजन कितना है, 1 है। इतना बन गया, ठीक। फिर इसके नीचे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसका नीचे डायग्राम बनेगा। एच कितना है, 2 है, एच को 2 लिख लेते हैं। एस कितना है, 1 है, एस को 1 लिखते हैं। ओ कितना है, 4 है, ओ को 4 लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बढ़िया से बना लेते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा कर लेते हैं। ओ कितना है, 4 है, 4 लिख दिए, ठीक। इधर एरो बना लो, थोड़ा सा ऐसे एरो बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करो। की कितना है हमारे पास, के है 2 लिख देंगे। एस कितना है, 4 नहीं, एस 1 है, 1 कर देंगे। ओ कितना है, वो 4 है, इसको ऐसे कर दो। फिर यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एच कितना है, 1 है। फिर सी कितना है, 1 है। एन कितना है, 1 है। अब देखते हैं कि यह दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। अगर ये आपस में बराबर है तो यह संतुलित क्या है, मतलब यह समीकरण क्या है, संतुलित है। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो यह समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। देखिए हमारे पास के 1 है, यहाँ कितना के है, 2 है। इसको क्या आपस में बराबर है, यहाँ पर के 1 है लेकिन यहाँ पर के 2 है, यह आपस में बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 के हो जाएगा, 2 सी हो जाएगा और 2 एन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो के 2 है, यहाँ पर भी के 2 है। और एस 1 है, एस 1 यहाँ पर भी है। ओ 4 है, ओ 4 यहाँ पर भी है। सी 1 है, सी 1 यहाँ पर भी है। एन 1 है, एन 1 एन मतलब यहाँ पर भी 1 है। लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 एन है, सी 2 है और के 2 है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच 2 हो जाएगा, 2 सी हो जाएगा और 2 एन हो जाएगा। अब देखते हैं बराबर है कि नहीं है। के 2 है, यहाँ पर के 2 है। सी 2 है, यहाँ पर भी सी 2 है। एन 2 है, यहाँ पर भी एन 2 है। एच 2 है, यहाँ पर भी एच 2 है। एस 1 है, यहाँ पर भी एस 1 है। ओ 4 है, यहाँ पर भी ओ 4 है। यानी कि यह हम लोग का जो समीकरण है क्या है, संतुलित हो गया है, यानी कि आपस में बराबर हो गया है। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा राइट आंसर लिख देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि इसमें 2 का गुणा हुआ है, 2KCN प्लस H2SO4। फिर एरो ऐसे करने हैं। फिर उसके बाद K2SO4 प्लस 2HCN। ये हम लोग का राइट आंसर हो गया।